एक पिता की तपस्या, एक बेटे का संकल्प। मैं वहां से आया हूं जहां राजनीति शोर नहीं थी, सेवा एक संस्कार थी। जहां मेरे पिता ने जिंदगी अपने लिए नहीं, उनके लिए जी, जिन्हें समाज अक्सर देखना भूल जाता था। मैंने उन्हें देखा है सुबह सबसे पहले किसी मजदूर की पीड़ा सुनते हुए और रात सबसे आखिर में किसी गरीब की चिंता करते हुए। उनके लिए दलित, वंचित, मजलूम सिर्फ शब्द नहीं थे, वे परिवार थे। घर में कभी आराम की बातें नहीं हुई, बस एक ही सीख मिली, अगर किसी की आंखों में आंसू हो तो राजनीति नहीं, इंसानियत पहले रखो। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो यह मेरी उड़ान नहीं, उनकी जमीन से जुड़ी तपस्या का फल है। मेरे 14 साल आसान नहीं थे। नाम नहीं पुकारा गया, मंच नहीं मिला। कई बार लगा कि शायद इंतजार ही मेरी नीति में है, लेकिन हर बार पिता की आवाज भीतर से आती थी, बेटा सही रास्ता देर से पहुंच जाता है, पर खाली हाथ नहीं लौटाता है। और उन कठिन दिनों में मेरा परिवार मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा। मेरे मित्र मेरी हिम्मत बने। मेरे वार्ड के बुजुर्गों ने मुझे दुआओं से थामा। युवाओं ने उम्मीद की मशाल जलाई और हर निवासी ने मुझे बिना शर्त प्यार, विश्वास और ताकत दी। जब मैं थका, उन्होंने मुझे चलाया। जब मैं चुप हुआ, उन्होंने मेरी आवाज बनकर मेरा नाम लिया। आज जब मैं यहां पहुंचा हूं तो पूरे विनम्र भाव से कहता हूं, इस यात्रा का हर श्रेय उन सबको जाता है। आज इस सदन में मुझे सिर्फ समर्थन नहीं, अपने पिता की परछाई दिखती है। विपक्ष की आंखों में भी वही सम्मान, वही विश्वास नजर आता है। मैं जानता हूं यह सदन मतों से बटा है, पर दर्द, संघर्ष और उम्मीद हम सबको एक ही भाषा सिखाता है। आज मैं आपसे प्रतिद्वंदी नहीं, एक सहयात्री की तरह बात कर रहा हूं, क्योंकि कुर्सी एक होती है, पर शहर हम सबका होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 300 दिनों में हम सब पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर चंडीगढ़ को संवेदना, ईमानदारी और न्याय का शहर बनाएंगे। मैं वादा नहीं करता कि कभी थकूंगा नहीं, पर यह जरूर कहता हूं, पिता की विरासत को कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं, यह कुर्सी कभी मेरे और जनता के बीच दीवार नहीं बनेगी। यह पद नहीं, यह ऋण है। यह जीत नहीं, यह जिम्मेदारी है, और यह जिम्मेदारी मैं आखिरी सांस तक जनता के साथ निभाऊंगा। आप लोगों का सौरभ।